आज दुनिया के महान सर्वकालिक फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। 82 वर्ष के पेले फुटबॉल के बादशाह थे। मैं आज उनकी याद में हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने फुटबॉलर अनादि बरुआ जी से। अनादि बरुआ जी से मैं जानना चाहूँगा उनके बारे में कुछ ऐसा संस्मरण जो उन्हें आज तक याद है और उनकी खासियत जब वो खेलते थे क्या थी। जी, noidakhbar.com में अनादि जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बात है 1995 की। जी, हम यहाँ से 11 कोचेस और अफ्रीकन कोचेस, एशियन कोचेस हम ब्राज़ील में गए थे फीफा डिप्लोमा लेने फुटबॉल का। तो मैं रियो डी जेनेरियो में था। ये 1995 की बात है। तब मैं वहाँ पर जब मैं फुटबॉल टूर्नामेंट मैच देख रहा था, फ्लेमिंगो और बोटाफोगो एक टीम है, बहुत बढ़िया टीम है वहाँ की, रियो डी जेनेरियो की। तो वहाँ स्टेडियम मैंने देखा, पहली बार मैंने इतना बड़ा स्टेडियम देखा अपने जीवन में। 1,35,000 लोग फुटबॉल मैच देख रहे हैं और इतना बड़ा स्टेडियम में तो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे कि आपने देखा लाल किले के बाहर दीवार में वो कर रखा मतलब कोई दीवार ना फाके, वहाँ पानी और मगरमच्छ होता है, तो वैसे स्टेडियम में उन्होंने ऐसे बना रखा। ऊपर 4 टायर में जीपें चल रही। तो मैं देखा कि ये क्या है, इस देश में ऐसा क्या है कि लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो उसी दिन पहले से मेरे गुरु, मेरे सब कुछ लेजेंड हैं, तो वो आए हुए थे और हम भी वहाँ VIP थे क्योंकि हम बाहर से आए थे कंट्री से। तो मैंने अपने को जो इंटरप्रेटर, जो एक लेक्चरर थे, उन्हें कहा सर मेरे को मिलवा दो 2 मिनट के लिए। तो वो कहता है बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा आप बोलना कि बाहर से आए। हमने ड्रेस पहन रखी थी एक अलग। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को ले गए कमरे के अंदर, मैच चल रहा था। तो पहले सर बैठे हुए, तो मैं गया, तो मैंने नमस्ते की उनको, तो उन्होंने मेरे को नमस्ते किया। सब तो हाय करते हैं लेकिन मैंने नमस्ते किया। तो उन्होंने मेरे को देखा, सोचा कि आप कि कोई ये जापान से तो नहीं आया। मैंने कहा मैं आई कम फ्रॉम इंडिया। तो मेरी बातें समझ में नहीं आई उनको, क्योंकि वो उनका लैंग्वेज अलग लैंग्वेज है, उनका पोर्तुगीज लैंग्वेज है। उन्होंने मेरे को देखा, कर रहे पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो जो मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला कि सर आप जरा इंटरप्रेट कर दो कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये इंडिया से आया है। जब उन्होंने इंडिया का नाम लिया तो पहले कह रहे थे इंडिया बिग कंट्री, उसने अपने लैंग्वेज बोला बहुत बड़ा कंट्री है, एक फुटबॉल टीम तो होनी चाहिए अच्छी, और आप लोग वर्ल्ड कप खेलो। वो इतनी बातें करी उससे। तो मैंने कहा सर इसलिए आए कर आप यहाँ। उसने ये भी कहा कि आप यहाँ पर फीफा का डिप्लोमा लेने आए हो, तो आप खेल के जाओगे तो एक टीम को वहाँ तैयार करो। तो मैंने सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने उनको बोला कि आई नीड योर ब्लेसिंग। तो उन्होंने उनको बोला कि ये, उसने थैंक यू करा, तो बात खत्म हो गई। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे को नींद ही नहीं आई उस रात को कि मैं ऐसे लोग से, ऐसे लीजेंड से मिला जो एक पूरे वर्ल्ड में लोग उनको तरसते हैं, मैं वहाँ मिला। उनके साथ एक और प्लेयर थे, जॉर्जिनो और पेले दोनों फुटबॉल के अंदर माहिर थे। जॉर्जिनो पास देता था और पेले गोल मारते थे। तो जॉर्जिनो जी मेरे को देख रहे थे बार बार कि ये लड़का जो आया बाहर से, तो वो देख रहे मुझे। तो जॉर्जिनो ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने पूछा कहाँ से, तो उसने कहा कि ये इंडिया से है। तो जॉर्ज ने कहा मैं आपको ना मिलवाऊंगा, आप बहुत बेताब हो रहे हो। तो मैंने सर सभी को पता कि इनको देखने के लिए सब बेताब होते हैं। तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं उनको लेके आपके वहाँ आएंगे हम, क्योंकि हम फीफा के डेलीगेशन है, हम पूरे वर्ल्ड में एम्बेसडर बन के गए वहाँ। तो कह रहे आपके होटल में आएंगे। तो 4-5 दिन बाद वो तो नहीं आए, लेकिन ये आए मेरे से मिलने। ये मिले, मेरे को फुटबॉल का टैक्टिक्स सिखाया। फिर मेरे को ब्राजील की टीम जो है अंडर 16 की एक दिन ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया, क्योंकि वो हमारे उसमें था, पढ़ाई में था कि आपको ट्रेनिंग कराना है। एक टीम जो मैच खेल रही उसको एक दिन पहले देखना है, फिर मैच खेलती है उसके दूसरे दिन क्या करती है वो भी देखना है, कैसे खाना, कैसा व्यवहार, कैसा चलता, हर चीज़ देखनी है। तो हमें एग्जाम देना था, तो हम वहाँ पर पढ़ने गए थे, एग्जाम देने गए थे और ट्रेनिंग भी कराई। तो सब कुछ देख के मेरे को लगा कि एक इतना बड़ा आदमी पहले और एकदम डाउन टू अर्थ है, मतलब उसको कोई भी वो नहीं, वो मेरे को ऐसे करके मिले जैसे मैं
उनको जानता हूँ, चाहे उन्होंने 1-2 मिनट मेरे से बात करी, वो मेरे लिए बड़ी बात है। तो वैसे को प्लेयर मिलना बड़ा मुश्किल है। वो उनके डेथ होने से हमें बहुत दुख है, क्योंकि घर का जो अगर बड़ा आदमी होता है, कोई पिताजी होते हैं, पिताजी के अंडर में सब पूरी फैमिली होती है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए होता है। तो वैसे ही लगता है कि हमारे फुटबॉल का एक बहुत बड़ा एक प्लेयर जिनकी डेथ हो गई, उससे हमें नुकसान पहुंचेगा और हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे एक प्लेयर थे। आप किसी भी वर्ल्ड कप में जाओ, उनके लिए एक कुर्सी पहले से होती है कि वो पेले के लिए एक कुर्सी है, एक मैराडोना के लिए, एक अब जैसे मेसी अच्छा खेल रहा है मेसी के लिए, तो फीफा वाले करते हैं। ये गरीबी में से बहुत गरीब थे, बहुत गरीब फुटबॉल खेला, फुटबॉल खेल के उनको आस्ते आस्ते संतोष क्लब में खेला, उसके बाद ये खेलते खेलते वहाँ पर अपने लोकल टीम में खेले, खेलने के बाद वो फिर बाहर की कंट्री में खेले और वर्ल्ड कप में उन्होंने जैसे खेला तो उनको शोहरत मिली, पैसा मिला। तो पैसा ऐसा मिलने से क्या होता है, ज़्यादा पैसा मिलना भी ठीक नहीं है। गरीब आदमी जो होता है उसको पैसे ज़्यादा दिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इनका बेटा ड्रग्स उसके अंदर आ गया। ये तो अच्छे आदमी थे, लेकिन पहले एक अच्छे प्लेयर, अच्छे गोल किए। अभी मेसी ने जो वर्ल्ड कप में कतार में गोल किया, एक गोल ज़्यादा करके पहले के बराबरी पार किए, 11 गोल करके। तो एक ऐसे जो फुटबॉलर है जिनका निधन हुआ, उसके लिए हम बहुत हमें दुख है अपने मन से। तो एक बहुत अच्छे आदमी, एक अच्छे प्लेयर, एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग जो निकल गए, उसके लिए हम उसकी कामना करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने उनको मतलब पहली बार खेलते हुए कब देखा, किसी, क्योंकि उस समय टीवी बहुत सीमित थे, तो पहली बार खेलते हुए और उनका कौन सा आपको जो स्टाइल है फुटबॉल में वो पसंद थी कि जो उनकी अलग? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हमारे इंडिया में टीवी आया, कलर टीवी आया 1982 में, जब एशियन गेम्स यहाँ होना था दिल्ली में, इंदिरा गांधी जी जब थी, तब हमारे घर में 82 में टीवी आया। तब हमारे पास टीवी, जब बहुत पहले जब टीवी हमारे पास होता नहीं था, हम दूसरे घर में चित्राण देखने जाते थे बुधवार को या कुछ देखने जाते थे। लेकिन जब से टीवी आया, जब से हमने वर्ल्ड कप देखा, 86 का वर्ल्ड कप देखा मैंने, मैक्सिको वाला, तो तब पहले नहीं खेले, तब पुराने प्लेयर खेले। लेकिन जब वो पहले का फुटबॉल मैच दिखाते थे तो हमें लगता था पहले क्या प्लेयर है, पहले जॉर्जिनो, बाबा, ये एक ऐसे टीम थी। ब्राजील 5 बार वर्ल्ड चैंपियन हुई वर्ल्ड कप। तो इस टीम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। अच्छे प्लेयर क्यों थे, उसके लिए मैं थोड़ा सा हटके बताता हूँ। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई गवर्नमेंट नौकरी करे, लेकिन ब्राज़ील में चाहते हैं कि उनके वो एक फुटबॉलर बने, क्योंकि एक फुटबॉलर एक साल में जितना कमा लेगा, हम 60 साल नौकरी करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो एक साल में कमा लेते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं, 2-3 साल में पैसा कमाएं और अपना फुटबॉल खेलते रहे, एंजॉय करते रहे। वो लाइफ का एंजॉय करते हैं। हम यहाँ पर सब घर देखते हैं, घर तो वो भी देखते हैं, लेकिन उनकी स्टाइल अलग है, यूरोपियन स्टाइल, लैटिन अमेरिकन स्टाइल अलग है। तो पहले एक अच्छे प्लेयर कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, आराम से खेलते थे और अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने noida khabar.com से बात की। धन्यवाद सर।